हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन बॉयलर, यानी कि हीट जो ट्रांसफर हो रहा है बॉयलर में वो किन किन फॉर्म में होता है, कैसे कैसे होता है, वो सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो हमारा बॉयलर किसी भी टाइप का हो, चाहे वो पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर हो या सीएफबीसी बॉयलर हो या एफबीसी बॉयलर हो या पैकेज टाइप बॉयलर हो, किसी भी टाइप के बॉयलर में हम फ्यूल को, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो या फिर हमारे गैसेस फॉर्म में हो, इन कोई भी फॉर्म में होगा तो हम फ्यूल अल्टीमेटली क्या करते हैं, बॉयलर के अंदर फायर करते हैं, बर्न करते हैं और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट करते हैं। तो जब हीट लिबरेट होता है तो हीट लिबरेट क्या होगा, वो उतना ही हीट लिबरेट करेगा। हम जो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं, बॉयलर डिजाइन के बारे में बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हम डिजाइन के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो हम बॉयलर का जो डिजाइन है, यानी कि वाटर बॉल, सुपर हीटर, फर्नेस का साइज, ये सब चीजें हैं, हम उसी हिसाब से डिजाइन करते हैं कि जो फ्यूल हम इसमें सप्लाई कर रहे हैं वो पूरा पूरा फुल फ्यूल जो है, उसका जो फ्यूल से हीट लिबरेट हुआ उस हीट को वो एब्जॉर्ब कर सके, आइदर इन द फॉर्म ऑफ वाटर बॉल्स और सुपर हीटर्स और रीहीटर्स या फिर हमारा एपीएच इकोनोमाइजर, जो भी है हमारा जो हीट को लिबरेट ग्रैब्स करते हैं। तो ये सभी चीजें जो हैं, हम फर्नेस का डिजाइन की बात करें तो भी हमारा बहुत बड़ा पैरामीटर है कि हमारे फर्नेस का साइज, हमारे नंबर ऑफ वाटर बॉल्स, ये सब चीजें कितनी होनी चाहिए, किस साइज की होनी चाहिए कि हाँ हमें वो हीट जो है वो पूरा पूरा यूटिलाइज हो जाए, ताकि हमारा लॉस भी ना हो, फ्यूल का अनबर्न भी ना हो, और दूसरा जो जितना भी फ्यूल बर्न होने के बाद हीट लिबरेट करे वो पूरा पूरा हीट यूटिलाइज हो सके। तो जो हीट लिबरेट हुआ वो किन किन फॉर्म में और कहाँ किस किस फॉर्म में हम ट्रांसफर करते हैं अपने बॉयलर में, वो सब चीजें हम जानेंगे। तो हम बेसिकली हमको पता है कि जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है बॉयलर में वो होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये तीन ही फॉर्म मेन है जो कि हमारा हीट ट्रांसफर किसी भी पार्ट्स में होता है। अगर हम कहीं भी बात करें तो हीट ट्रांसफर जो होता है मेन ये तीन ही है, इनके थ्रू हमारा हीट ट्रांसफर कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट में या फिर हमारे पास भी आता है। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को हम बॉयलर से रिलेटेड आज जानेंगे कि इन तीनों का कैसे कैसे कहाँ यूटिलाइज होता है। ठीक है, इनके न्यूमेरिकल्स भी बहुत बार आए हैं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं और क्वेश्चंस भी आते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादातर आ जाते हैं इसमें कि हाँ कैसे होता है, तो लोग कंफ्यूज भी करते हैं। बस हम वो सारे कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो आप कभी उसमें कंफ्यूज ना हो सको। तो ये कंडक्शन की पहले बात करेंगे कि हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है कंडक्शन। जो हीट ट्रांसफर में सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे कि अगर कंडक्शन नाम से ही लग रहा है, पता चला कंडक्ट, यानी कि जो कंडक्टर टाइप का मटेरियल हो, यानी कंडक्शन से ही पता चलता है। कंडक्शन मतलब कंडक्टर से आप बोल सकते हैं, उसको इंडायरेक्ट करके जोड़ सकते हैं कि वो कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, जिसमें सप्लाई पास होता है उसमें कंडक्शन ज्यादा होता है और कंडक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी कि वो पार्ट, वो मटेरियल जहां पे हीट ट्रांसफर सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी कि सॉलिड मटेरियल्स में जो हीट ट्रांसफर होता है वो होता है कंडक्शन के थ्रू। चाहे वो सॉलिड आपका एल्यूमिनियम, आयरन, ब्रास कुछ भी हो, या फिर इवन आप वुड की भी बात करें, लकड़ियों में भी बात करें, वुड में भी होता है। भले वो बहुत कम होता है, मतलब उसका कनेक्टिविटी बहुत कम होती है, बहुत ही कम होता है, लेकिन होता है। अगर आप बात करें कि हाँ लकड़ी को रख देते हैं तो उसका जहां जो पोर्शन लकड़ी का है हीट के संपर्क में है, कांटेक्ट में है, उससे कुछ दूरी पर भी हमको थोड़ा सा गर्म लगता है, यानी कि कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर वहां पर हुआ। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है कि हीट ट्रांसफर कंडक्शन फॉर्म में हम बात करते हैं। हम बोल सकते हैं कि कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड पार्टिकल्स में होता है, सॉलिड मटेरियल में होता है और किसी जगह नहीं होता है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि अगर हम एक मान लीजिए एक मेटल पीस लेते हैं, जिसको हम T1 टेम्परेचर से हीट करते हैं और उसका टेम्परेचर जो है T2 डिग्री तक पहुंचता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड जो हीट बोलते हैं, हीट हमेशा ट्रांसफर होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का हीट नहीं होता है। हमेशा ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होता है और हीट हमेशा ट्रांसफर होता है, और वो तभी होगा जब एक आइदर हॉटर साइड हो और एक थोड़ा सा कोल्डर साइड हो, मतलब कि एक जगह पे कम टेम्परेचर हो और एक जगह ज्यादा हो, यानी कि हमेशा ज्यादा से लेकर के हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होता है। तो हीट ट्रांसफर की अगर हम बात कर रहे हैं कि हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, तो तभी तक होगा जब तक कि दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है। दोनों में अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो जो हम बात करें कंडक्शन की, तो कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होता है वो इनकी जो इंटर मॉलिक्यूल्स हैं
उनमें उनके थ्रू होता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। इलेक्ट्रॉन भी हीट कैरियर का काम करते हैं, जो इनके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एज ए हीट कैरियर काम करते हैं। और जो हमारे इनके मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पर। तो जैसे ही यहाँ पे इसको हीट मिलता है, ये अपनी जगह पे, क्योंकि कन्फाइंड है, बहुत कॉम्पैक्ट है, तो क्या करता है, अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट करते करते अगले पार्टिकल को वाइब्रेशन देता है। तो ये ट्रांसफर करते करते ये फिर आगे ये जो हमारा बार है, जो भी मेटल बार है, वो पूरा टेम्परेचर वहां तक पहुंच जाता है। तो जिसकी कंडक्टिविटी, एक वर्ड बार बार आ रहा है, कंडक्टिविटी, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है वो ज्यादा जल्दी हीट ट्रांसफर करता है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है उसको वो कम जल्दी मतलब लेट हीट ट्रांसफर करता है। तो अगर हम बॉयलर में बात करें तो जो हमारा वाटर बॉल है, वाटर वॉल में हीट ट्रांसफर जो होता है वो कंडक्शन के थ्रू होता है। हमने फ्यूल बर्न किया और फ्यूल बर्न करने के बाद जो भी मेटल में हीट ट्रांसफर हुआ वो कंडक्शन के थ्रू हुआ। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हमारा हीट ट्रांसफर हमने मेटल को दिया, यहाँ से मेटल आउटर सरफेस पे, जो वाटर वॉल का ट्यूब है वो आउटर सरफेस पे हमने हीट दिया, वो हीट क्या होता है, कंडक्शन के थ्रू वाया कंडक्शन, यहाँ पे अगर हमने T1 टेम्परेचर दिया तो यहाँ पे जाकर के T2 टेम्परेचर, यानी कि जो इनर वाटर वॉल का ट्यूब है वहां पर टेम्परेचर T2 देता है, और फिर वो T2 टेम्परेचर जो है हमको वाटर वॉल को ट्रांसफर होता है, वाटर को ट्रांसफर होता है जो हमारे वाटर वॉल के अंदर फ्लो हो रहा है। तो जो हीट ट्रांसफर होता है यानी कि हमको मेटल में ट्रांसफर होता है। दूसरा अगर हम बात करें इससे और एग्जांपल, तो हमारा जो मेटल के बाद यानी कि हमारा जो आउटर साइड का वाटर वॉल है वहां पे उसके बाद भी हमारा जो हीट ट्रांसफर होता है, यानी कि रिफ्रैक्टरीज जिसको बोलते हैं, या फिर हमारा बोल सकते हैं कि हम जो हमने वुल कॉटन लगा के हमने उसको ग्लास लगा करके हमने उसको इंसुलेट किया। इंसुलेटर कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा मतलब परफेक्ट इंसुलेटर कुछ भी नहीं होता है कि हाँ परफेक्ट इंसुलेटर कुछ भी है, तो हर कुछ जो है इंसुलेटर रहता है हल्का फुल्का थोड़ा हीट ट्रांसफर करता ही करता है। तो जो इंसुलेशन लगाते हैं उसमें भी उसकी भी थर्मल कंडक्टिविटी कुछ ना कुछ होती है, बहुत कम होती है, तो उसमें भी हल्का हल्का हीट ट्रांसफर इस मेटल के थ्रू होता है। तो यहाँ पर जो बात करें, जो वाटर वॉल ट्यूब से आगे भी हीट ट्रांसफर होता है वो भी थोड़ा कंडक्शन के थ्रू होता है, यानी कि वो सॉलिड है तो उसमें भी हीट ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू होगा। तो ये हमारा वाटर वॉल्स की बात कर रहे थे, ये कंडक्शन का है। तो एक जो बार बार वर्ड आ रहा है कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, उसको हम के से इंडिकेट करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। जिसकी भी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा से ज्यादा हीट जल्दी फास्ट ट्रांसफर करेगा। तो अगर हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम क्यू हीट ट्रांसफर जितने भी समय t सेकेंड में या फिर t टाइम में हम करते हैं, तो उसमें जो हीट ट्रांसफर होता है वो हमारा बताता है कि हमारा हीट ट्रांसफर कितना हुआ। तो अगर हम बात करें कि हीट ट्रांसफर कितना हुआ थ्रू कंडक्शन के थ्रू, तो वो होता है थर्मल कंडक्टिविटी के इंटू एरिया इंटू डेल्टा टी, यानी कि T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई थिकनेस। ठीक है, यानी कि हमारा जो हीट ट्रांसफर हुआ है, अगर हम बात करें कि इसमें कितना हीट ट्रांसफर हुआ है इस मेटल में, तो हमारा जितना भी इसका एरिया है, जितना भी इसकी इस मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी, जो हमारा कार्बन स्टील है उसका थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में वो, और डिवाइडेड बाई इसकी थिकनेस, जो डी है उसकी थिकनेस। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हम बात करते हैं तो ये जूल पर वॉट जूल पर सेकेंड यानी कि वॉट हम बात करते हैं, ये इसकी यूनिट जो होती है वॉट और जूल पर सेकेंड। ठीक है, एरिया मीटर स्क्वायर मीटर एंड टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में लेते हैं। अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड पे भी लेंगे यहाँ पर तो कोई दिक्कत इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। तो हमारा अगर हमारा इसको डिग्री सेंटीग्रेड पे भी लेते हैं तो दिक्कत नहीं आता है, नो डाउट। ठीक है, तो ये हमारा जो हीट ट्रांसफर होता है वो होता है थ्रू कंडक्शन मोड में हीट ट्रांसफर। दूसरा मोड आता है कन्वेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जो कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है वो होता है फ्लूइड्स में। तो सबसे सिंपल एग्जांपल अगर हम बात करें फ्लूइड्स की, तो हमारे जो सामने अवेलेबल फ्लूइड्स है, सबसे पहला है एयर और दूसरा है वाटर। यानी कि जो दो हैं, अगर हम फ्लूइड्स की बात करें तो सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर हमारे यहाँ अगर हम बात करते हैं, जो कॉमन वर्ड में यूज करते हैं क्या है, एयर के द्वारा हीटिंग, और दूसरा ये हमारा
वाटर के द्वारा। तो दोनों फ्लूइड्स हैं, तो हमारा जो हीट ट्रांसफर ये फ्लूइड्स के थ्रू ही होता है, यानी कि कन्वेक्शन कभी भी मेटल्स में हीट ट्रांसफर नहीं करता है, कन्वेक्शन वहां पे हीट ट्रांसफर करता है जहां पर फ्लूइड्स होता है। ठीक है, तो मेटल टू फ्लूइड्स में जब हीट ट्रांसफर होता है किसी भी जगह पे, यानी कि अगर हम बात करें यहां पर, यानी कि अगर फ्लूइड्स के द्वारा जो हीट ट्रांसफर हुआ, चाहे अगर वो उसने दिया या फिर लिया, तो जो भी हीट ट्रांसफर उसने हुआ फ्लूइड के द्वारा, प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड होना चाहिए दो फ्लूइड्स के द्वारा, मेटल से फ्लूइड जो हीट ट्रांसफर हुआ उसमें जो होता है कन्वेक्शन होता है। यानी अगर हम बात करें यहाँ फर्नेस में, तो जो भी फर्नेस में हीट लिबरेट हुआ, फ्लूगैस जनरेट हुआ, उस फ्लूगैस ने जब मेटल को हीट किया, तो पहला हीट ट्रांसफर जब हमारा फ्लूगैस थ्रू मेटल को हुआ तो वहां पर भी कन्वेक्शन हुआ, और दूसरा जब हमारा मेटल से वाटर में हीट ट्रांसफर हुआ, ये भी एक फ्लूइड है, तो वहां पर भी कन्वेक्शन हुआ। तो हमारा जब भी सॉलिड से लेकर के आप बात करेंगे कि हाँ फ्लूइड्स में हीट ट्रांसफर होता है, फ्लूइड के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है, चाहे आइदर वो गेन हो या फिर लूज हो, तो हमारा वहां पर कन्वेक्शन काम करता है। तो ये दोनों एक चीज में, दोनों ही कंडक्शन और कन्वेक्शन, इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि हमको यहाँ पे मीडियम चाहिए, मतलब एक थ्रू चाहिए कि हम किसी के थ्रू ट्रांसफर हो। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेटल पीस में जो हमारा है, अगर हम बात करें इसमें इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, या फिर हम बात करें कि इनके जो पार्टिकल्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स हैं, इनके थ्रू, तो ये इनकी एक मीडियम चाहिए, इनके थ्रू यहां पर भी मीडियम चाहिए, और यहां पर भी कन्वेक्शन में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है कि हाँ आपका कंडक्शन और कन्वेक्शन में मतलब मीडियम की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है, तो पूछ देता है कि हाँ इनमें से किसमें मीडियम की जरूरत पड़ती है। इन दोनों में हमको एक मीडियम चाहिए, मतलब कि यहाँ पर भी हीट ट्रांसफर तब तक नहीं होगा जब तक कि यहाँ से फ्लू गैस जो है हमारा, यानी कि एयर जो भी हॉट एयर है, जो वो उसने मेटल को ट्रांसफर नहीं किया हीट, या फिर जब यहाँ पर भी जब तक हीट ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब या जब तक वो लिक्विड जो है अंदर वाटर है वो तब तक हीट अंदर से मेटल से न ले, तो यहाँ पर भी हीट ट्रांसफर यहाँ पे फ्लूइड के वाटर के द्वारा हो रहा है, यहाँ पर एयर के द्वारा हो रहा है। तो कन्वेक्शन क्या करता है कि हीट ट्रांसफर करता है मेटल टू फ्लूइड्स में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कन्वेक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर के लिए क्या फार्मूला यूज होगा, तो वो होगा हीट ट्रांसफर रेट। हम हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो हीट ट्रांसफर रेट जो होगा वहां पर निकालेंगे कन्वेक्शन के थ्रू, तो उसका फार्मूला आता है HC ठीक है, तो ये हमारा HC है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। ठीक है, और A जो एरिया हमने दिया, उस जिस एरिया में हमारा हीट ट्रांसफर हुआ और जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ उस हीट ट्रांसफर के थ्रू, तो वो हमारा आता है, वो भी हमारा वाट में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर के थ्रू, वो हमारा आप बोल सकते हैं कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर हुआ वो दूसरा मीडियम आता है। तीसरा आता है जो इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होता है रेडिएशन। इन सब चीजों का मुझे जरूरत क्यों पढ़ने की, क्योंकि आगे जैसे ही हम पढ़ते जाएंगे ये तीनों जो टर्म्स हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, बार बार हमारे पास आएंगे। खास करके सुपरहीटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपने बहुत बार सुना होगा कन्वेक्टिव सुपरहीटर, रेडिएट सुपरहीटर, ये सब चीजें हैं, ये टर्म्स हैं, ये कहां से रिलेट होती हैं, और इनके जो क्वेश्चंस हैं ये जब हम इसको पढ़ेंगे तभी वो चीजों को हम अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ वहां पर कैसे और कैसे उन चीजों को क्लासिफाइड किया जाता है। तो जो रेडिएटिव हीट ट्रांसफर होता है वो रेडिएशन के थ्रू होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, और इसमें सबसे ज्यादा जो इन दोनों से डिफरेंस होता है वो है नो मीडियम। मतलब हमको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें हीट ट्रांसफर के लिए। हमको जैसे कि इसमें हमको जरूरत थी कि हमको एयर चाहिए, हमको यहाँ पे लिक्विड चाहिए, बट यहाँ पर मीडियम की जरूरत नहीं है। अगर वहां पे वैक्यूम भी है तो भी वो हीट ट्रांसफर हो जाएगा। अगर सबसे सिंपल एग्जांपल अगर हम बात करें कि हाँ सब समझने के लिए, तो सब हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि सन द्वारा, सन हमारा क्या है, हमारा यूनिवर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहां से हमारा जहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है ब्रह्मांड में, वहां से भी हमारा जो सनलाइट है हीट ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हमको अर्थ पे यहाँ पर जहां पे इन्वायरमेंट है और जहां पे मतलब वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, और एटमॉस्फेयर में उन सभी चीजों को पार करते हुए जो हीट है हमको मिलती है। तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है अगर हम बात करें रेडिएशन का, तो फिर क्या होता है, रेडिएशन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होती हैं। सारी वेव्स आप अपने बहुत बार पढ़े होंगे कि अल्फा गामा, अल्फा वेव्स जो हुई, गामा रेज हुई, ये सब क्या टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो यहाँ पर भी जो हीट ट्रांसफर होता है रेडिएशन के द्वारा वो
इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है। और यहाँ पर जो होता है हमको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। और कई बार एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत आया था, इंपॉर्टेंट था कि हमारा जो बॉयलर के थ्रू यानी कि हमारा बॉयलर फर्नेस के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होता है वाटर वर्क्स को, वो किस मीडियम के थ्रू होता है। तो हम क्या करते हैं, हमको लगता है कि हाँ उसने फर्नेस बोला है और फर्नेस से क्या हुआ हमारा सीधे सीधे कन्वेक्शन के थ्रू। नहीं, फर्नेस उसने बोला है तो फर्नेस के जो हीट ट्रांसफर होगा वो हमारा होगा रेडिएंट हीट ट्रांसफर। हमारा उसने फ्लो गैस नहीं बोला है, उसने ऐसा नहीं बोला है कि हाँ जो हॉट एयर है या फर्नेस के अंदर एयर है उसके द्वारा हीट ट्रांसफर किस मीडियम के थ्रू हुआ। उसने बोला फर्नेस के थ्रू जो हीट ट्रांसफर हुआ वो कैसे होता है। और आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें अगर हम बात करें, एक वर्ड आता है कि सबसे पहला हीट ट्रांसफर होता है, अगर मैंने फर्नेस में फ्यूल को बंद किया तो सबसे पहले जो हीट ट्रांसफर होता है वो रेडिएशन के द्वारा होता है। उसके बाद ही कंडक्शन और कन्वेक्शन आते हैं टर्म्स। तो हमारा जो सबसे पहला हीट ट्रांसफर होता है वो रेडिएशन के द्वारा होता है। लेकिन जब भी हम फ्यूल बंद करते हैं तो जो उससे रेडिएशन निकलता है, जो हीट लिबरेट होती है, वो रेडिएशन के द्वारा हीट ट्रांसफर पहले होता है, बाद में उसके द्वारा कंडक्शन और कन्वेक्शन का आता है टर्म्स। तो अगर हम उसकी बात करें कि कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है E सिग्मा A ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ये E क्या है, E होता है इमिसिविटी। इमिसिविटी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या करता है कि कहीं भी जाता है तो क्या होता है, हर बॉडी जो है कुछ ना कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है। इन स्पाइट ऑफ व्हाइट बॉडी क्या होती है, पूरा पूरा रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी और व्हाइट बॉडी के बीच में जितने कलर्स आते हैं उसको इमिसिविटी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ब्लैक, अगर हम बात करें कि ब्लैक बॉडी की जो है ब्लैक और तो अगर हम बात करें ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी जो होती है वो 1 होती है और व्हाइट बॉडी की इमिसिविटी 0 होती है। तो इनके बीच में जो भी कलर्स आते हैं यानी कि जो भी कलर कॉम्बिनेशन बनता है उन सबकी इमिसिविटी 0 और 1 के बीच में होती है। यानी कि इमिसिविटी, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स आता है तो उसमें इमिसिविटी दी हुई है। अगर उसने बोल दिया ब्लैक बॉडी तो आपको ये बात समझना है कि हाँ ब्लैक बॉडी जो होता है पूरा पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी इमिसिविटी 1 होती है। ठीक है, तो वहां पर आपको फिर उसमें खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ आपको इमिसिविटी कहाँ है। ठीक है, तो ये इमिसिविटी ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी दी जाती है आपको जब भी आप न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो इसका ये कांस्टेंट है। जितने भी कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं इन सब कांस्टेंट की वैल्यू आपको मिलेगी, आपको याद करके जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये हमारा एरिया। और सबसे मेन चीज अगर हम बात करें रेडिएशन में, ये टेम्परेचर टू द पावर 4, और ये हमेशा केल्विन में ही रहेगा, इसमें डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा जैसा कि हम यहाँ पे कर लेते थे। यहाँ पे क्या है कि सिंपल डिफरेंस है तो हम यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में भी कर दे तो हमारा कैलकुलेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही रहेगा। और इसमें आपको दिख रहा है जो टर्म T टू द पावर 4 है वो इस रेडिएशन हीट ट्रांसफर को बहुत बड़ा कर देता है। T टू द पावर 4 यानी कि हम T को जो टेम्परेचर है अगर हमारा 200 डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें हम 273 करते हैं तो 473 आता है टेम्परेचर। तो 473 इंटू 473 इंटू 473 इंटू 473 वो टेम्परेचर में से मतलब वो कितना ज्यादा ह्यूज अमाउंट हो जाएगा। उसमें से भले हम अगले वाले को सेपरेट करेंगे जो हमारा जो हीट ट्रांसफर हुआ लोअर साइड वाला, लेकिन फिर भी जो है ये जो T टू द पावर 4 टेम्परेचर है इसको बहुत ज्यादा हीट ट्रांसफर करता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि रेडिएशन के द्वारा हीट ट्रांसफर काफी ज्यादा होता है। इसीलिए आप जब आप देखोगे कि आप बॉयलर में पेंटा हाउस साइड में जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हीट बाहर लगती है इंस्टेड ऑफ नीचे। वहां पे क्या होता है रेडिएशन ज्यादा निकलता है और रेडिएशन हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर आपको ज्यादा हीट का फील होता है। इसलिए कई कई जगह पे कई बॉयलर्स में क्या होता है कि रूफटॉप सुपरहीटर में लगाते हैं उस रेडिएशन हीट ट्रांसफर को एब्जॉर्ब करने के लिए। काफी हद तक जो रूफटॉप सुपरहीटर्स होते हैं वो रेडिएट हीट ट्रांसफर को रेडिएशन जो लॉस होता है उसको प्रिवेंट करके उस हीट को यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ज्यादातर आपको सुपरहीटर्स कई ज्यादातर चाइना वाले बॉयलर में जाएंगे तो वहां बहुत सारे सुपरहीटर्स वो यूज करते हैं, जहाँ साइड में वाटर वॉल्स में भी करते हैं और रूफ टॉप सुपरहीटर्स भी यूज करते हैं ताकि वो क्या हो कि रेडिएशन लॉस जो है उसको यूटिलाइज कर सके। तो ये जो रेडिएशन हीट ट्रांसफर होता है उसमें सिग्मा यानी कि स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एरिया और टेम्परेचर टू द पावर 4 माइनस टेम्परेचर टू द पावर 1। तो यहाँ पर जो भी हीट ट्रांसफर होता है विदाउट मीडियम यानी कि जो ऊपर जोन में सुपरहीटर्स रीहीटर्स में बात करें वहां पर, या फिर जो हमने हीट फ्लूगस के अलावा भी हमने जो फ्लूगस हीट नहीं हुई उसके अलावा भी जो हीट ट्रांसफर होता है
वो भी हमारा जो है काफी इफेक्टिव होने की वजह से वो रेडिएंट हीट ट्रांसफर वो किसी के थ्रू पेनिट्रेट आराम से हो जाती है। तो वो क्या होता है कि उसको प्रिवेंट नहीं करते हैं, तो काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ रेडिएशन हीट ट्रांसफर बॉयलर में हमारा होता है। ठीक है, तो ये हमारा तीनों मीडियम ऑफ हीट ट्रांसफर है कि हमारा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में बॉयलर में हीट ट्रांसफर कहाँ कहाँ होता है, और ये काफी एक ओवरथ्रो हुआ। तो आई थिंक आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन हो आगे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फ्री ओपन टू ऑल है। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।